अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लाहौर में हूँ और मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको करीम ब्लॉक का विज़िट करवाया था। और चूँकि मैंने लाहौर की लिबर्टी मार्केट नहीं देखी थी तो इसलिए आज मैंने सोचा कि लिबर्टी मार्केट को विज़िट किया जाए। तो अब हम जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट। तो आप लोगों में से अगर किसी ने देखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा तो आप भी मेरे साथ लिबर्टी मार्केट को विज़िट कीजिए कि लाहौर में लिबर्टी मार्केट जो है वो कैसी है। तो जनाब, जैसे कि उसके बारे में सुना था उसको देखना भी चाहती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। और हम लोग जनाब लिबर्टी मार्केट पहुँच चुके हैं और कि लिबर्टी मार्केट पहुँच चुके हैं। और जैसे कि मैंने इसके बारे में सुना था कि वहाँ पे शर्ट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी नज़र आई फ़ौरन से बेशतर, और जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। और ये जनाब अच्छा ये दुपट्टे हैं, दुपट्टों के डिफरेंट स्टाइल हैं और ये जो दुपट्टे हैं ना ये डाई भी हो सकते हैं। और इसमें इतनी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे कि हर चीज़ पे हर दुपट्टे पे दिल आ रहा था। और जनाब सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी वो ये थी कि शू कलेक्शन बहुत अच्छी थी। तकरीबन हर शॉप पे शू कलेक्शन बहुत अच्छी थी और तकरीबन न्यू स्टाइल्स थे उनके। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी डिज़ाइनिंग मिले, आपको अच्छी चीज़ लेना चाह रहे हैं आप, डिफरेंट और यूनिक, तो फिर आपको लिबर्टी मार्केट का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि मुझे भी यहाँ पे ये जो शूज़ कलेक्शन है ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये जो कलर है ना, ये मस्टर्ड कलर है। आई थिंक इस मस्टर्ड कलर में मुझे हर जूता अच्छा लग रहा था, हर दूसरा शूज़ जो है वो मुझे मस्टर्ड कलर में अच्छा लग रहा था। मेरी कज़न मेरे साथ थी और उन्होंने चूँकि जूता लेना था तो उनके चक्कर में मुझे भी ज़्यादा जूतों को देखने का मौका मिला, लेकिन मुझे मस्टर्ड कलर सब में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जनाब खैर वहाँ पे तो खैर हमने नहीं लिया। फिर ये देखें, ये शर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1000 की 3 शर्ट्स मिल रही थी वहाँ पे। और ये आप 1000 की अगर 3 शर्ट्स देखी जाए तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा रेंज नहीं है। स्टफ़ में भी इतना अच्छा नहीं था इसका, लेकिन यह है कि फिर भी कैजुअल में आप घर पे यूज़ कर सकते हैं इनको। और जनाब ये एक और शॉप को विज़िट किया हम लोगों ने और यहाँ पे भी बहुत 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 अच्छी शू कलेक्शन थी और डिफरेंट स्टाइल्स थे बिल्कुल। और जितनी डिफरेंट इसके स्टाइल्स थे उतनी ही इसकी प्राइसेस भी थी अच्छी प्राइसेस थी, ठीक। इसको सस्ता नहीं कहा जा सकता। खैर फिर मैं एक शॉप पे गई तो वहाँ पे इनर ये अच्छे लग रहे थे मुझे। इनर वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन कुछ ड्रेसेस के साथ इनर अच्छे लगते हैं। तो लेकिन वैसे मैं अब तो नहीं खैर यूज़ करती, लेकिन पहले मैं यूज़ करती थी। अब जैसे जैसे आपको पता है कि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में अच्छी डिफरेंट चीज़ें पहनने को ज़्यादा दिल चाहता है। तो सर्दियों की आमद के हिसाब से जो स्कार्फ़ हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने उनको भी देखा जैसे कि आप भी देख रहे होंगे। हर स्टाइल अच्छा लग रहा था मुझे। इसमें इतनी वैरायटी थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और थे भी रिज़नेबल, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। अच्छी क्वालिटीज़ थी, अच्छी क्वालिटी थी, बड़ा सॉफ्ट से थे, सर्दियों के मुताबिक काफ़ी सॉफ्ट थे। तो जनाब लिबर्टी मार्केट को लिबर्टी जो है लाहौर की, उसको मैंने जो उसके बारे में सुना था वैसा ही पाया उसको। अच्छी मार्केट है, लेकिन खैर उसको सस्ती मार्केट तो नहीं कहा जा सकता। प्राइसेस सब चीज़ों की काफ़ी रिज़नेबल भी नहीं थी। कुछ चीज़ों की रिज़नेबल प्राइसेस थी और कुछ की रिज़नेबल नहीं भी थी, लेकिन ये जो स्कार्फ़ मैं देख रही हूँ ये रिज़नेबल थे। वैरायटी आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो लेकिन शर्ट्स बहुत ज़्यादा थी। ये जो शर्ट्स आप देख रहे हैं इनमें ये ब्लू का जो स्टाइल है ये मुझे बहुत 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 आउटस्टैंडिंग लग रहा था, क्योंकि आजकल ये स्टाइल जो है ये बहुत इन था। ये तो फ्रंट पे जो ब्लू है ये, और मैं असल में देखना चाह रही थी इनमें और कलर देखना चाह रही थी। ये सारी शर्ट्स पहनी थी, इनकी प्राइसेस भी रिजनेबल थी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे ये वाली शर्ट्स। ये दोनों शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वाइट
में भी और ब्लू में भी, ये दोनों शर्ट्स अच्छी लगी थी। लेकिन खैर मैंने ली नहीं ये शर्ट्स, क्योंकि मैं थोड़ा शर्ट्स को अवॉइड करती हूँ। मुझे फिर ये इशू आता है कि यार मैं दुपट्टा कौन सा वेयर करूँगी। हालांकि दुपट्टों की भी एक बड़ी कलेक्शन है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि यार क्या वेयर करूँगी साथ। तो मुझे 3 पीस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मैं 3 पीस ज़्यादा लेती हूँ। शर्ट्स कोई बहुत दिल को लग जाए तो लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी, इसलिए मुझे भी यहाँ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे मैंने एक ये बेसमेंट, खैर मैं गई नहीं इस बेसमेंट में कि कैसा था ये बेसमेंट, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी गई तो बेसमेंट में दिखाऊंगी आपको। लेकिन ये यार बहुत ही अच्छी टॉप्स थे। ये टॉप आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे, इनका स्टफ़ भी अच्छा था इन टॉप्स का। ये आप जीन्स के साथ बहुत इजीली इनको वेयर कर सकते हैं। जो गर्ल्स जीन्स यूज़ करती हैं वो कर सकती हैं इसको इजीली यूज़। इनमें भी बहुत वैरायटी थी, लिबर्टी में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और लिबर्टी में इन स्टफ़ भी अच्छे थे। प्राइसेस अगर ज़्यादा ठीक थी तो स्टफ़ भी अच्छे थे। ये पर्पल कलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था हम लोगों को। लेकिन खैर दिल को तो बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप हर चीज़ नहीं ले सकते। लेते आप वही चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे सिर्फ एक मुझे ऐसी बहुत कम शॉप्स थी जहाँ पे 3 पीस इस तरह के सूट अवेलेबल थे। लेकिन ये भी इसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और अगर और रीज़नेबल थे। आई थिंक ये 1700 ईच था ये ड्रेस ना, 1700 to 1800 ईच था ये ड्रेस। अच्छे, इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे थे। और ये थे तो ये रेप्लिका ही, लेकिन अच्छे थे, मुझे भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन चूँकि मैं ड्रेस लेने, मेरा इरादा नहीं था वहाँ से ड्रेस लेने का, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया कोई। सबसे अच्छी और यूनिक चीज़ जो मैं ढूंढना चाह रही थी यहाँ, जो मैं चाहती थी कि जैसे आपको पता है सर्दियाँ हैं आ रही, तो सर्दियों में शॉल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और मैं यूज़ भी करती हूँ शॉल। तो मुझे ये वाली शॉल बहुत 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 अच्छी लगी और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल थी और इसमें कलर्स और डिज़ाइनिंग दोनों ही बहुत अच्छे थे। और सबसे पहले इस आदमी ने हमें कहा कि ये 1200 की देगा हमें, लेकिन 12 पे करते करते ये 1000 पे आ गया। लेकिन खैर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि इतना मेरा माइंड सेट नहीं हो रहा था इस पे। तो जब मैंने उसे छोड़ दिया तो वो 800 पे आ गया। उसने कहा भाजी आप 800 की ले लें ये वाली शॉल। एनीवेज 800 जो है इस जो है शॉल के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। और 800 बिल्कुल भी मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं है इस शॉल के लिए। बहुत खूबसूरत शॉल्स थी, बहुत अच्छे कलर्स थे इनमें। तो जनाब इसमें ब्लैक कलर भी था, लेकिन ब्लैक में मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मैरून में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट फिर मैंने इसको कहा कि अच्छा मैं एंड पे देखूँगी, जब मैं शॉपिंग कर लूँगी तो फिर मैं एंड पे देखूँगी इसको, इन शॉल्स को। तो अगर आप भी लिबर्टी को विज़िट करें तो आपको शॉल्स, अगर आपका इरादा हो तो यहीं से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी, ज़्यादा प्राइसेस नहीं थी इसकी। खैर वहाँ पे जाके हमने देखा कि मेट्रो पे सेल लगी हुई थी। तो अगर मेट्रो पे सेल लगी हुई थी तो हमने उस मौके का बहुत गनीमत जाना और फ़ौरन एंटर हो गए अंदर। और जैसे ही हम एंटर हुए यार इतना वहाँ पे रश था, बेइंतहा रश था, और ऊपर से मैंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए मैंने ज़्यादा अंदर घुसने से परहेज़ किया कि ज़्यादा अंदर मैं नहीं जाना चाह रही थी। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही बिल्कुल जो शूज़ फॉर सेल थे उनको मैंने देखा बस। लेकिन उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बड़े अच्छे थे और कलर्स बहुत अच्छे थे। मुझे असल में मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा हील, छोटी सी हील मुझे अट्रैक्ट करती है सर्दियों में। शूज़ अगर आप शूज़ पम्प्स लेना चाहते हैं आप, तो मुझे होता है कि थोड़ी सी उसकी हील हो,
लेकिन चूंकि मेरी कज़न को लेनी थी तो उन्होंने जो भी बेचारी वो पहन के चेक कर रही थी वो उनका या तो वो पूरे नहीं आ रहे थे उनका, और अगर उनका फिर साइज़ भी नहीं मिल रहा था, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे। तो इसलिए फिर हम लोग जो है वो पहन के तो सारे चेक कर लिए, लेकिन मुझे साइज़ का भी इशू हो रहा था इनको, तो फिर उस तरह से हमने लिया नहीं वहाँ से कुछ। वहाँ पे हर चीज़ ये देखें, जैसे ग्लासेस, ये शूज़, ये जो बैग्स हैं, बैग कलेक्शन बहुत अच्छी थी। बैग की शॉप्स भी थी और बैग्स के जो है ना स्टॉल्स भी लगे हुए थे, और वही चीज़ जो आपको शॉप के अंदर से डबल रेट में मिल रही थी वही आपको स्टॉल्स पे नॉर्मल प्राइस में मिल रही थी। ये भी डिफरेंस था वहाँ पे। लेकिन खैर बैग्स का तो आपको पता है मेरा अपना बहुत अच्छा मेरा अपना पेज है द पेटल्स के नाम से, मेरी अपनी इसकी बैग्स की कलेक्शन है। तो इसलिए मैं कहीं जाती हूँ तो देखती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि कौन सा बैग किस रेंज में हो सकता है। और अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मेरे पेज को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। द पेटल्स के नाम से मेरा पेज है, उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैंने ओरिगा मॉल वाली अपनी वीडियो जो है वो अपलोड की थी, उसमें मैंने बहुत कुछ फ्रॉक्स स्टाइल दिखाए थे। ओरिगा मॉल में जो फ्रॉक्स के स्टाइल थे वो ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन लिबर्टी में फ्रॉक स्टाइल इतना अच्छा नहीं था। हाँ, टॉप अच्छे थे। ये शीशों की कढ़ाई का वर्क है, ये काफ़ी इन हुआ था। तो इसमें 2 ही कलर थे, लाइट ग्रीन और लाइट पिंक, जो कि मुझे अच्छे लगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर भी स्टॉल लगे हुए थे, और ये एक लेडी वहाँ पे थी, उन्होंने ये बाहर स्टॉल लगाया हुआ था। इतने ज़्यादा वो जो होते हैं ना बेल बूटों वाले जो बैग होते हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे बस सिंपल से अट्रैक्टिव से बैग अच्छे लगते हैं। लेकिन इनके पास जो थे ना वो उसमें बहुत ज़्यादा बेल बूटे लगे हुए थे। खैर वो शाम का वक्त था, अभी वो कह रही थी कि मैं अभी स्टॉल अपना सेट कर रही हूँ। तो लेकिन मैंने बस एक जिसको कहते हैं बस थोड़ा सा देखा। और ये हमारे बचपन की याद, ये भी मैंने लिए थे, ये भी मैंने एक परचेज़ की थी, बड़ी प्यारी लगी थी मुझे। ये बचपन की यादें हैं इसमें सबके साथ। ये जो मैंने ज्वेलरी जब देखी तो ज्वेलरी देखने के बाद मुझे फ़ौरन से ख्याल आया पाजेब लेने का। आपको पता है पाजेब मेरी बहुत 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 फेवरेट है। तो लेकिन बाहर के स्टॉल से मुझे पाजेब अच्छी नहीं लगी थी, तो फिर मैंने वहाँ की एक शॉप को विज़िट किया, क्योंकि ऐसी जगह पे लिबर्टी अच्छी मार्केट है और वहाँ पे यूनिक चीज़ें थी वो मिल रही थी। ये देखें, ये पाजेब्स मैं देख रही हूँ, इसमें डिफरेंट स्टाइल थे, किसी पे स्टार बने हुए थे, दिल बने हुए थे, वैसे ही डिफरेंट स्टाइल्स बने हुए थे। लेकिन मुझे हार्ट शेप जो है ना वो बहुत अच्छी लगी, और उसमें सिल्वर कलर थे, लाइट एंटी कलर था, गोल्ड का टच था हल्का सा। तो सिल्वर कलर में चूँकि मेरे पास थी ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने फिर प्रेफर किया कि मैं गोल्ड टच में जो है वो इसको लूँ। तो फिर मैंने गोल्ड के टच में ली से, ये तकरीबन 350 रुपीज़ की मुझे वहाँ से मिली। तो उसके साथ ही मुझे इयररिंग्स भी बहुत अच्छे लगे। यूनिक ज्वेलरी मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है, जैसे कि आपने मेरी ज्वेलरी की वीडियो में देखी होगी कि मेरी ज्वेलरी, मैं यूनिक ज्वेलरी जो है ना वो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। तो इसलिए ये मुझे टॉप्स भी बहुत अच्छे लगे थे, और उसको भी मैंने फ़ौरन से पहले कहा कि नहीं यार ये भी मैंने लेने, और मैं घर आकर यकीनन आपको ये दिखाऊंगी। और मेरी जो सिस्टर है ना वो रिंग्स पहन के मेरा दिल जो है ना वो कर रही थी कि यार ये देखो ये कितनी अच्छी रिंग है, ये कितनी अच्छी रिंग है। और खैर रिंग्स मुझे सारी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो हैवी बहुत ज़्यादा थी, रूटीन में बंदा पहन नहीं सकता। उनको ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। तो जनाब होप सो कि आपको लिबर्टी का विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लिबर्टी का विज़िट अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तब भी बताइएगा। और अपनी राय ज़रूर बताते रहा करें, ताकि अच्छा लगता रहे दूसरे बंदे को भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।